नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रायिकता। प्रायिकता जो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे थे स्वतंत्र घटनाओं और अपवर्जी घटनाओं का, उस कॉन्सेप्ट में अपन पढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस के माध्यम से। दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि प्रायिकता ए बराबर 1/4, प्रायिकता बी बराबर 1/2 और प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8 है। तब प्रायिकता ए नहीं और बी नहीं याद कीजिए। ए नहीं और बी नहीं के लिए अपन पहले समझते हैं वेन आरेख। ठीक है, ये यू है, यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्स, सभी घटनाओं का योगफल। किसी ए घटना, बी घटना, ए के होने की प्रायिकता, बी के होने की प्रायिकता, ए के नहीं होने की प्रायिकता, बी के नहीं होने की प्रायिकता, सबका योग हो जाएगा यू। और इस प्रायिकता यू का मान होता है 1, मतलब सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होगा? 1 होगा। तो इस प्रायिकता यू का मान है 1। अब इसमें दो गोले बना रहे हैं ये ए गोला है प्रायिकता 1 के लिए, ए गोला है प्रायिकता 1 के लिए। फिर बना रहे हैं दूसरा गोला, ये है प्रायिकता बी के लिए। और ये जो बीच वाला एरिया बच गया, ये वाला जो एरिया है वो है इन दोनों में कॉमन, मतलब इस एरिया में ए घटना और बी घटना एक साथ घटित हो, ए घटना और बी घटना एक साथ घटित हो रही है। इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। जब यूनियन की बात आएगी तो यूनियन का मतलब होता है ए और बी दोनों का सम्मिलन। इस वाले एरिया को बोलते हैं, जहाँ पर वाइट लाइनिंग हो रखी है उस वाले एरिया को बोलते हैं ए यूनियन बी। इस वाले को नाम दे देंगे प्रायिकता ए यूनियन बी। अब प्रायिकता ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के लिए अपन ने क्या किया है? प्रायिकता ए मतलब ये वाला गोला लिया है पूरा, प्लस प्रायिकता बी मतलब ये वाला, ए का मतलब ये वाला गोल ले लिया, बी का मतलब ये वाला गोल ले लिया। और फिर क्या किया? अब ये वाला जो कॉमन एरिया है, जो कॉमन एरिया है वो 2 बार ले लिया, ए के साथ में भी ले लिया और बी के साथ में भी ले लिया। तो एक बार इसको वापस हटा देंगे, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब जो बाहर वाला एरिया बच गया, ये जो बाहर वाला एरिया बचा है, ये वाला एरिया, यहाँ पर ना तो ए है और ना ही क्या है? बी है। ये जो एरिया बचा है, इस एरिया में ना तो ए घटना घटित हो रही है और ना ही बी घटना घटित हो रही है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ना तो ए घटना घटित हो रही है और ना ही बी घटना घटित हो रही है। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि पूरे की प्रायिकता का मान क्या था? 1। इस 1 में से ये वाला वाइट वाला घटाना है, ये क्या है? ए यूनियन बी है। ये क्या है? ए यूनियन बी। तो प्रायिकता ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी इस वाले का मान हो जाएगा 1 माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी। इस प्रकार से अपन इनमें संबंध आ गया। अब देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? प्रायिकता ए यूनियन बी का फॉर्मूला अपन ने पहले पढ़ भी लिया था, अभी समझ भी लिया कि प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी कैसे होता है। प्रायिकता ए का मान है 1/4, प्रायिकता बी का मान है 1/2, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान है 1/8। लघुत्तम आ गया 8, लघुत्तम आ गया 8। अभी हो जाएगा 8 में 4 का भाग दिया 2 प्लस 4 माइनस 1, 4 2 6 में से 1 गया तो 5, 5/8। ये प्रायिकता ए यूनियन बी का मान आ गया। अब अपने को ज्ञात करना है ए नहीं और बी नहीं। इसका मतलब है प्रायिकता ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। जहाँ पर और बोल रहे हैं
जहाँ पर और बोला जा रहा है वहाँ पे आएगा इंटरसेक्शन, और जहाँ पर या बोला जा रहा है वहाँ पर आएगा यूनियन। यहाँ पे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, जिसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी। अभी अभी अपन ने ये लिखा प्रायिकता ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर प्रायिकता 1 माइनस ए यूनियन बी। तो 1 माइनस ए यूनियन बी का मान है 5/8, लघुत्तम आ गया 8, 8 माइनस 5 बराबर 3/8। तो ए नहीं बी नहीं की प्रायिकता का मान आ गया 3/8। इस प्रकार से ये सोल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई है, जहां पर प्रायिकता ए बराबर दे रखा है 0.3, प्रायिकता बी बराबर दे रखा है 0.6। सबसे पहले अपने को ज्ञात करना है प्रायिकता ए और बी। ए और बी का मतलब अभी बताया था आपको ए डैश बी। अब ए डैश बी, प्रायिकता ए डैश बी का मतलब स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो क्या हो जाएगा प्रायिकता ए गुना प्रायिकता बी। प्रायिकता ए का मान 0.3, प्रायिकता बी का मान 0.6, ये हो जाएगा 0.18। ये इसका मान आ गया, प्रायिकता ए और बी का मान आ गया 0.18। ए और बी नहीं, सेकंड है ए और बी नहीं, ए और कीजिए क्या आ जाएगा डैश सॉरी इंटरसेक्शन, और बी नहीं का मतलब क्या आ जाएगा बी डैश। अब ए और बी नहीं कौन सा एरिया है, एक बार वापस अपन वेन आरेख बनाएंगे अपना। ये यूनिवर्स है, ये वाला गोला ए है, ये वाला गोला बी है, और ये वाला जो एरिया है वो है ए इंटरसेक्शन बी। ये है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। अब है ए तो है लेकिन बी नहीं है, वो एरिया चाहिए जहाँ पर ए तो है लेकिन बी नहीं है। अब इस वाले गोले की बात, इस वाले एरिया की बात करेंगे जहाँ पर मैंने ये लाइनिंग करी है। इस वाले एरिया में ए है और उसके साथ में बी नहीं है, ए है और उसके साथ में बी नहीं है। इस वाले इस वाले एरिया में जाते तो वहाँ पे ए भी था और बी भी था। इस वाले में एरिया में जाते तो वहाँ पर यहाँ पर क्या है ए नहीं है और साथ में बी है, और जब बाहर वाले एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे ए भी नहीं है और बी भी नहीं है। तो ये वाला एरिया हो गया जहाँ पे ए तो है परंतु बी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसके लिए अब अपन क्या करेंगे, पूरा प्रायिकता ए गोला ले लेंगे, पूरा प्रायिकता ए क्षेत्र ले लिया, उस क्षेत्र में से ये घटा देंगे और इसका नाम है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। तो ए डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए और बी नहीं के लिए अपन ने क्या किया, प्रायिकता ए माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। प्रायिकता ए का मान 0.3 और प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान अभी भी निकाल लिया 0.18। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.12। ये आ गया इसका मान 0.12। ए या बी, ए अभी आपको मैंने बताया था जहाँ पर या आ जाए इसका मतलब क्या है ए यूनियन बी आएगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रायिकता ए का मान कितना है 0.3 प्लस प्रायिकता बी का मान कितना है 0.6। प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल लिया था 0.18। 0.6 प्लस 0.3 0.9 और माइनस 0.18, ये आ गया 0.72। इसका मान आ गया 0.72। अब ये बचाए ए और बी में से कोई भी नहीं, मतलब ए भी नहीं और बी भी नहीं, तो कौन सा वाला एरिया, ये बाहर वाला एरिया। बाहर वाला एरिया इसका मतलब है प्रायिकता ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। प्रायिकता ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या है 1 माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी। प्रायिकता ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इसका मतलब है 1 माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी। अब 1 माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी, ए या बी इसका मान है 0.7
7 2 16 करेंगे आ जाएगा 0.28। तो इसका मान आ गया 0.28। इस प्रकार से वेन आरेख को समझ के आराम से एक एक क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है। फिर आगे है अगला क्वेश्चन, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को 3 बार उछाल रहे हैं, एक पासे को 3 बार उछाल रहे हैं, कुल घटनाएं बनेगी 216। 216 घटनाएं यहाँ पे बनाना संभव नहीं है। एक पासे को 3 बार उछालेंगे, 6 गुना 6 गुना 6 बराबर 216 घटनाएं बनेगी, जो कि यहाँ पर उछालना संभव नहीं है। अब एक एक उछाल की बात करते हैं। पासे की एक उछाल में सम संख्या आने की प्रायिकता 3/6 बराबर 1/2। 3/6 कैसे? पासे पर संख्याएं आती है 1 2 3 4 5 और 6। इनमें से 3 सम संख्याएं और 3 क्या है? विषम संख्याएं। तो प्रायिकता सम हो गया 3/6 मतलब 1/2। प्रायिकता विषम संख्या हो गया 3/6 1/2। एक उछाल की बात करेंगे। एक उछाल में सम संख्या आने की प्रायिकता हो गई 1/2 और विषम संख्या आने की प्रायिकता भी हो गई 1/2। अब जब 3 बार उछालेंगे, 3 बार उछालेंगे तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? ये हो सकती है सम संख्या 3 बार आए तो फिर विषम संख्या 0 बार। अगर सम संख्या 3 बार आ रही है तो विषम संख्या 0 बार। या फिर क्या हो सकता है? एक कंडीशन ये हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, अगर सम संख्या 2 बार आ रही है तो विषम संख्या 1 बार आएगी। ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, अगर सम संख्या 1 बार आ रही है तो फिर विषम संख्या 2 बार आएगी। या फिर क्या होगा, अगर सम संख्या आ ही नहीं रही, इसका मतलब विषम संख्या 3 बार आएगी। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बन सकती। 3 बार उछाल रहे हैं तो या तो तीनों बार सम संख्या या फिर तीनों बार ही विषम संख्या, या फिर क्या होगा 2 बार सम और 1 बार विषम, और अगर 2 बार विषम आ रही है तो 1 बार क्या आ जाएगा? सम संख्या आ जाएगी। ये घटनाएं बन सकती है। अब अपने को, और अब इन सब की प्रायिकताओं का जब योग करेंगे ना, इन सब की प्रायिकता का योग क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। इन सब की प्रायिकता अलग अलग निकालो, जोड़ दो, ये क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई घटना ही नहीं बनेगी। सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है। अब अपन देखेंगे अपने को क्या याद करना है, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। कम से कम एक बार का मतलब इसमें से कौन सी कंडीशन नहीं आएगी? इसमें से ये वाली कंडीशन उसमें नहीं आएगी। यहाँ पे विषम संख्या 1 बार आ रही है, ओके है। यहाँ पे विषम संख्या 2 बार आ रही है, कम से कम एक का मतलब क्या हुआ? 1 से ज़्यादा बार आनी चाहिए, तो ये भी ओके है और ये भी ओके है। मतलब इन तीनों का अपने को योग ज्ञात करना है। इन तीनों का अपने को क्या करना है? योग ज्ञात करना है। ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँ, मेरे को पता है कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इन सब का योग क्या होगा? 1 होगा। मेरे को इन तीनों का योग ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूँ? 1 में से ये घटा दूँ। इन चारों का योग 1 होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ? इन तीनों का योग ज्ञात करना है, तो 1 में से ये घटा दूंगा, तो क्या आ जाएगा? इन तीनों का योग आ जाएगा। मतलब कि प्रायिकता न्यूनतम एक विषम संख्या, प्रायिकता न्यूनतम एक विषम संख्या के लिए मैं क्या करूंगा? 1 माइनस प्रायिकता 3 सम संख्या। मतलब इन तीनों का योग करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? 1 में से इसकी प्रायिकता घटा रहा हूं, मतलब तीनों बार सम संख्या आने की प्रायिकता। अब मैं पहले वो ज्ञात करता हूं, तीनों बार सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करता हूं। प्रायिकता सम सम
सम मतलब तीनों बार सम संख्या आने की प्रायिकता। पहली बार उछाला सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2, दूसरी बार उछाला सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2, तीसरी बार उछाला सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2, प्रायिकता हो गई 1/8। तीनों बार सम संख्या आने की प्रायिकता हो गई 1/8। अब इसको यहाँ रख देंगे 1 - 1/8, लघुत्तम सोल्व करने पर आ गया 7/8। एक बार वापस से समझ लीजिए कि पासे को जब आप 3 बार उछालोगे तो 216 घटनाएं बनेगी। 216 घटनाएं बनाने संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें होगा क्या कि या तो सम संख्या आएगी या विषम संख्या आएगी। पासे पर 1 2 3 4 5 6 होता है, तो इसमें 3 सम संख्या है, 3 क्या है, विषम संख्या है। अब कंडीशन 3 बार उछालने में क्या होगा कि या तो तीनों ही बार सम आए, और तीनों बार सम आ रही तो विषम संख्या 0 बार आएगी, या फिर 2 बार सम आ रहा है तो विषम संख्या 1 बार आ रही है। अगर सम संख्या 1 बार है तो विषम संख्या 2 बार आ जाएगी, अगर सम संख्या 1 बार भी है तो विषम संख्या 3 बार आ जाएगी। ये इनके अलावा कोई घटनाएं नहीं बनेगी, और इन सभी की प्रायिकता का मान क्या होगा, 1 होगा। इन सब की जब प्रायिकता निकाल के जोड़ेंगे ना तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब मेरे को चाहिए ये घटना चाहिए, ये घटना चाहिए, ये घटना चाहिए। ये बोल रहा है कि कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, कम से कम एक बार विषम संख्या, मतलब कि कम से कम एक बार विषम संख्या मतलब क्या होगा कि या तो एक बार विषम संख्या या फिर एक बार से ज्यादा बार। तो यहाँ एक बार विषम संख्या आ रही है, ये संख्या कंडीशन अपने को लेनी है। यहाँ 2 बार विषम संख्या आ रही है, ये कंडीशन भी अपने को लेनी है। और यहाँ पर 3 बार विषम संख्या आ रही है, ये कंडीशन भी अपने को लेनी है। मतलब इन तीनों का योग चाहिए अपने को, इन तीनों का योग चाहिए। तो इस एक में से इसका योग उठा देंगे तो इन तीनों का योग हो जाएगा। न्यूनतम एक विषम संख्या प्राप्त करने के लिए मैंने 1 माइनस ये यहाँ पे सम संख्या कितनी बार है, 3 बार, प्रायिकता 3 सम संख्या। 3 सम संख्या मतलब क्या है, पहली बार में भी सम संख्या, दूसरी बार में भी सम संख्या, तीसरी बार में भी सम संख्या। तो पहली बार में सम संख्या की प्रायिकता 1/2, फिर दूसरी बार सम संख्या की प्रायिकता 1/2, तीसरी बार सम संख्या की प्रायिकता 1/2, प्रायिकता आ गई 1/8। यहाँ से रखा तो 7/8 आ गया आंसर। न्यूनतम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हो गई 7/8। अगला क्वेश्चन, 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है। बॉक्स में 10 काली गेंदें हैं, काली गेंदें 10 और लाल गेंदें हैं 8, और तो कुल गेंदें हो गई 18। कुल गेंद 18 है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आप 2 गेंदें निकाल रहे हो, दो गेंदें निकालने पर, 2 गेंदें निकाल रहे हैं। प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों गेंदें क्या हो, लाल हो। एक गेंद निकाल रहे हो बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब एक गेंद निकाली और साइड में रख दी। प्रायिकता दोनों गेंद लाल हो, मतलब दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता। सबसे पहले आपने पहले गेंद निकाली, आपके पास में कुल गेंदें कितनी थी उस टाइम पे, 18। कुल गेंदें कितनी थी आपके पास में, 18। उनमें से लाल गेंदें कितनी थी, 8। अब पहली गेंद लाल निकाल ली आपने, एक गेंद निकाल ली जो क्या थी, लाल। अब आपके पास में कुल गेंदें बची है 17। कुल गेंदें कितनी बची है, 17। उनमें से लाल कितनी है, 7। 7/17। ये तो है, ये तो है, ये है पहली गेंद के लाल होने की प्रायिकता, और ये है दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता। ये आ गया। सेकेंड इसका क्वेश्चन क्या बन रहा है, प्रथम काली और दूसरी लाल हो, प्रथम काली और दूसरी लाल हो, तो इसकी प्रायिकता के लिए प्रायिकता प्रथम काली और दूसरी लाल। पहले आपने गेंद निकाली, आपके पास में कुल गेंदें थी 18,
उनमें से काली गेंदें कितनी थी 10, तो प्रायिकता हो गई 10/18। अब आपके पास में कुल गेंदें हैं 17, आपने गेंद निकाली है, काली निकाली है, काली निकाली है तो काली कम हुई है, लाल तो उतनी की उतनी है, तो अब लाल गेंदें आपके पास में कितनी बच गई 8, तो प्रायिकता हो गई 10/18 गुणा 8/17। थर्ड कंडीशन, आप लोग सोल्व इसको कर सकते हो, एक काली तथा दूसरी लाल, इसमें क्या कंडीशन हो रही है, यहाँ पे कंडीशन ये थी कि पहले ब्लैक आई थी उसके बाद में रेड आई थी, यहाँ पे कंडीशन ये थी। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एक काली और दूसरी लाल, इसका मतलब पहली दूसरी का मतलब नहीं, एक एक है, ये पहली नहीं है, यहाँ पे तो प्रथम काली और दूसरी लाल था, यहाँ पर है एक काली और दूसरी लाल। एक काली का मतलब क्या है, काली पहली हो सकती है, काली दूसरी हो सकती है, तो दो कंडीशन बनेगी यहाँ पे, ब्लैक और रेड या फिर रेड एंड ब्लैक, या तो पहले काली और बाद में लाल, या फिर पहले लाल और बाद में काली। अब इसकी प्रैक्टिस देखो, पहले आपने काली गेंद निकाली, अभी आपके पास में कुल गेंदें हैं 18, कुल गेंदें कितनी है 18, आपने काली निकाली, काली गेंदें कितनी हैं 10। अब जब आपने एक गेंद निकाली और वो कैसी है काली, एक गेंद निकाल ली और वो कैसी है काली, अब आपके पास में कुल गेंदें हैं 17 और लाल गेंदें कितनी हैं 8, या के लिए आ जाएगा प्लस। अब दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि पहले जो गेंद निकाली वो कैसी हो, लाल हो। कुल गेंदें आपके पास में कितनी हैं 18 और लाल गेंदें कितनी है आपके पास में 8। अब कुल गेंदें 17 बच गई हैं और आपने एक लाल गेंद निकाल ली है। अब कौन सी निकाल ली है, काली निकालनी है, और काली गेंदें कितनी है हाँ आपके पास में 10 है। इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इसलिए हर जगह मल्टीप्लाई हो रहा है। अगला वाला क्वेश्चन, एक विशेष समस्या ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता, मतलब कि प्रायिकता ए है, ए का मतलब है ए के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, वो है 1/2। ए के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता 1/2 है और बी के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता 1/3 है। स्वतंत्र रूप से समस्या हल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी। प्रायिकता ए का मान 1/2, प्रायिकता बी का मान 1/3 बराबर 1/6। ए इंटरसेक्शन बी का मान आ गया। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। समस्या हल हो जाती है इसका मतलब क्या है कि चाहे किसी ने भी समस्या हल करी हो लेकिन समस्या हल हो गई, समस्या हल हो गई इसका मतलब क्या है, प्रायिकता ए यूनियन बी, मतलब या तो ए ने समस्या हल करी है या फिर बी ने समस्या हल करी है या फिर दोनों ने समस्या हल कर दी, लेकिन कुल मिला के हुआ क्या कि समस्या हल होगी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ये वाला एरिया होता है ए यूनियन बी का मतलब। ये तो इंटरसेक्शन वाला एरिया है, सॉरी वहां पर रेड है, ये तो इंटरसेक्शन वाला एरिया है और ये वाला एरिया है वो ए यूनियन बी का है। मतलब क्या है कि समस्या हल हो गई, ये वाला एरिया आएगा, ये ए यूनियन बी है। अब प्रायिकता ए का मान है, प्रायिकता ए का मान 1/2 है, प्रायिकता बी का मान 1/3 है, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/6 है। लघुत्तम आ जाएगा 6, लघुत्तम आ जाएगा 6। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 2 - 1, 3 और 2 5 में से गया तो 4/6 बराबर 2/3। यह आ गई समस्या हल होने की प्रायिकता। इसकी ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई थी। इसकी सेकंड कंडीशन, इसकी सेकंड कंडीशन ये है कि उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल करता है, एग्जैक्टली एक हल करता है, या तो ए हल करता है और या फिर बी हल करता है। मतलब इसमें ये वाला एरिया बिल्कुल नहीं आएगा, इस वाले एरिया को कट करना है आपको, ये वाला एरिया नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों जने हल कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों जने हल कर रहे हैं तो ये वाला एरिया नहीं आएगा। ए यूनियन बी में से ये वाला एरिया हटाना है। समझ में आया आप लोगों को? तथ्य एक जने का हल करने का मतलब क्या है कि या तो ए ही हल करे या फिर बी ही हल करे, ठीक है। केवल
ए द्वारा हल करने की प्रायिकता, अगर केवल ए द्वारा हल करने की प्रायिकता, केवल ए मतलब उसमें बी का कोई रोल नहीं हो, जहां पर बी आ गया यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आ रहा तो उसको हटा देंगे, तो वो आ जाएगा प्रायिकता ए माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। प्रायिकता ए का मान 1/2, ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/6, लघुत्तम आ गया 6, 3 माइनस 1 बराबर 2/6, तो ये आ गया 1/3। तथ्यतः है मतलब केवल ए के द्वारा हल करने की प्रायिकता ये आ गई। अब आगे यहां देख लेते हैं, केवल बी के द्वारा हल करने की प्रायिकता, सिर्फ बी के द्वारा हल करने की प्रायिकता, उसमें ये वाला एरिया आ जाएगा इधर वाला, उसके लिए क्या करेंगे, प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। प्रायिकता बी का मान है 1/3, ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/6, लघुत्तम आ गया 6, 2 माइनस 1 बराबर 1/6। केवल ए के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1/3, केवल बी के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1/6। अब तथ्यतः है एक के द्वारा समस्या हल, एक के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता याद करनी है, जब केवल ए ने प्रायिकता हल करी 1/3, केवल बी के द्वारा 1/6, लघुत्तम आ गया 6, 2 + 1 बराबर 3/6 बराबर 1/2। तथ्यतः है एक के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1/2 है। ये थोड़ा शॉर्ट और हो सकता था, कैसे हो सकता था, इसके लिए डायरेक्ट प्रायिकता इसकी अपन ज्ञात कर लेंगे। इसकी प्रायिकता वो कैसे करते, प्रायिकता ए यूनियन बी जो अपन ने निकाला था उसमें से प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे, लेकिन उसके लिए अपने को वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा और वेन डायग्राम से समझना पड़ेगा अच्छे से। प्रायिकता ए यूनियन बी अपन निकाल चुके थे, यहाँ पे कितना था 2/3, ए इंटरसेक्शन बी 1/6, लघुत्तम आ गया 6, ये आ गया 4 माइनस 1 बराबर 3/6 बराबर 1/2। यहाँ से भी 1/2 आ रहा है, वहाँ से भी 1/2 आ रहा है। इस क्वेश्चन को अपन इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, एक छात्रावास में एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ते हैं। मतलब कि किसी छात्र के हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता होगी 60%। 60% का मतलब हो गया 0.6। अंग्रेजी का अखबार इंग्लिश पढ़ने की प्रायिकता हो गई 40/100 मतलब 0.4। और 20% विद्यार्थी दोनों अखबार पढ़ते हैं। दोनों अखबार पढ़ते हैं मतलब H इंटरसेक्शन E, ये हो गई 20/100 मतलब 0.2। अब इसमें पहली कंडीशन ये है कि प्रायिकता ज्ञात, एक विद्यार्थी अच्छा चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी का और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। मतलब क्या ज्ञात करना है, ना तो हिंदी मतलब H- और ना ही अंग्रेजी मतलब E-। ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है, ये ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा 1H यूनियन E, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था दूसरी स्लाइड में। A' इंटरसेक्शन B बराबर 1 माइनस प्रायिकता A यूनियन B, ये पढ़ा था। तो अब H यूनियन E निकालेंगे। यहाँ पे H यूनियन E, ये हो जाएगा प्रायिकता H प्लस प्रायिकता E माइनस प्रायिकता H इंटरसेक्शन E। प्रायिकता H का मान है 0.6, इसका मान है 0.4
और इसका मान है 0.2। ये हो गया 1.0 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8। एच यूनियन ई का मान आ गया। ये मान यहाँ रख देंगे, ये मान यहाँ रख देंगे, मतलब प्रायिकता एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश बराबर 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2। मतलब किसी विद्यार्थी के हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही अखबार नहीं पढ़ने की प्रायिकता कितनी है, 0.2 है। इसका मतलब ये है कि हॉस्टल में 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, मतलब अखबार पढ़ते नहीं है। 20% विद्यार्थी ऐसे हैं। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाले होने की प्रायिकता। इसका मतलब अपन ने जो पहले पढ़ा था 2 वीडियो पहले 13.1 उसमें जाना है। हिंदी का अखबार पढ़ती है मतलब ये पता है अपने क्योंकि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है, मतलब एज घटना ज्ञात है तो उसके ई अखबार पढ़ने, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रायिकता ए इंटरसेक्शन एच बटे में प्रायिकता एच। ए इंटरसेक्शन एच हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अखबार पढ़ने की प्रायिकता है 0.2 और प्रायिकता हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता है 0.6, मतलब 2/6 बराबर 1/3 या 0.33 एग्जैक्टली। तो ये रहेगा आंसर में। उसके बाद में थर्ड इसका सी क्या है, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाले होने की प्रायिकता। मतलब क्या है, कौन सी घटना पता है अपने को, ये पता है कि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। अगर वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो वो हिंदी का अखबार भी पढ़े। इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए प्रायिकता एच इंटरसेक्शन ई बटे में प्रायिकता ई। एच इंटरसेक्शन ई का मान 0.2 और प्रायिकता ई का मान 0.4, मतलब 2/4 बराबर 1/2 या 0.5। तो इसका मान आ गया 0.5, इसका मान आ गया 0.33 या 1/3 और इसका मान आ गया 0.2। इस प्रकार से ये सवाल आप लोग कर सकते हैं। अब जो 13.2 है एनसीईआरटी की बुक में 13.2 है, लगभग मैंने सवाल करवा दिए। बाकी जो सवाल बच गए, जब भी जिस विद्यार्थी के पास में बुक अवेलेबल हो वो सवाल कर सकते हैं। इन सवालों को आप लोग वापस ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी प्रायिकता का बहुत अधिक मैटर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।